अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना सीखें। ऐसा कोई नहीं बताएगा जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों RIGHT और WRITE। दोस्तों इन शब्दों को अगर एक साथ पढ़ेंगे ना तभी आप वह बात समझ पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो RIGHT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे राइट पढ़ते हैं। और WRITE इसे क्या पढ़ा जाता है? ये देखिए इसको भी राइट ही पढ़ा जाता है, ये देखिए। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाएंगे जिनका पढ़ने का तरीका एक ही होता है, यानी उच्चारण जो होता है वह एक ही होता है, लेकिन इनका स्पेलिंग अलग रहेगा और इनका मीनिंग भी अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान से इनको आपको सीखना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट और WRITE इसको भी हम राइट ही पढ़ते हैं। अब इस पहले वाले राइट का मीनिंग होता है दोस्तों सही। क्या होता है? सही होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले राइट का मीनिंग होता है लिखना। क्या होता है मेरे दोस्त? लिखना होता है। ये देखिए हमने आपको ऐसा शब्द आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों कि जिनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक ही होगा। देखिए यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, दोनों राइट पढ़ा जाएगा, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग आप खुद देख लीजिए अलग है। स्पेलिंग अलग है और यहाँ मीनिंग भी अलग है। ठीक है, तो ध्यान से सीखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। आगे देखिए DEER और DEAR। तो DEER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। अब आप समझी गए होंगे कि इसको भी हम डियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी दोनों का उच्चारण एक ही होता है। तो DEAR डियर और DEER डियर। इस पहले वाले डियर का मीनिंग होता है दोस्तों हिरन। क्या होता है? हिरन होता है। और इस दूसरे वाले डियर का मीनिंग होता है दोस्तों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, तो डियर मतलब प्रिय। ठीक है, और DEER है तो इसका मतलब हिरन हो गया। दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद रहेगा ना तो समझ लीजिए आपको यह शब्द याद नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग से ही हमको पता चल पाएगा कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होगा। अगर DEER है तो इसका मतलब हिरन है, अगर DEAR है तो इसका मतलब प्रिय है। ठीक है, आगे ROAD और RODE। तो ROAD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोड, और ROAD इसको भी रोड पढ़ा जाता है। ठीक है, इस पहले वाले रोड का मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है सड़क। क्या होता है? सड़क होता है। ROAD रोड मतलब सड़क। इस रोड का मीनिंग होता है दोस्तों सवारी किया। क्या हो जाएगा? सवारी किया। सवारी किया, बिल्कुल। देखिए राइड होता है RIDE राइड, इसका मतलब होता है सवारी करना, लेकिन इसी का यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा गया। क्या लिखा गया है? इसी का सेकेंड फॉर्म हो गया रोड। ठीक है, यानी सवारी किया। अगला शब्द है दोस्तों SEIL और SELE। SEIL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। ठीक है, और SELE इसको भी हम सेल पढ़ेंगे। समझ गए? इस पहले वाले सेल का मतलब होता है दोस्तों नाव चलाना। क्या होता है? नाव चलाना। SEIL सेल मतलब नाव चलाना। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिए। और SELE इस सेल का मतलब बिक्री होता है। क्या होता है? बिक्री होता है। ठीक है, सेल SELE सेल मतलब बिक्री, SEIL सेल मतलब नाव चलाना। ठीक है, आगे TAIL और TALE। दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। ठीक है, TAIL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेल। ठीक है, और TALE इसको भी टेल पढ़ेंगे। समझ गए? इस पहले वाले टेल का मीनिंग होता है दोस्तों पूंछ। क्या होता है? पूंछ होता है, किसी की भी पूंछ होती है। टेल TAIL टेल। इस टेल का मतलब होता है दोस्तों कहानी होता है, या कथा भी कह सकते हैं। कहानी कह लीजिए या कथा बोल दीजिए। ठीक है, दोनों होता है। तो टेल का मतलब हो गया पूंछ और इस टेल का मतलब कहानी। अगला शब्द है HAIR और HARE। तो HAIR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेयर। HAIR हेयर और HAIR इसको भी हेयर पढ़ेंगे। HARE हेयर। HAIR हेयर और HARE हेयर। इस हेयर का मतलब दोस्तों हो जाता है बाल। क्या होता है? बाल होता है। ठीक है,
HAIR हेयर मतलब बाल, और HARE इस हेयर का मतलब खरगोश होता है। दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है ना तो समझ लीजिए आप इन शब्दों को सही से समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा शब्द का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि स्पेलिंग से ही हमें पता लग पाएगा कि किस शब्द का क्या मीनिंग होगा। HAIR है तो इसका मतलब बाल हो जाता है, ठीक है। HARE है तो इसका मतलब खरगोश हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। अगला शब्द है दोस्तों WEEK और WEAK। तो WEEK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वीक, ठीक है, और WEAK इसको भी वीक पढ़ा जाता है, समझ गए। इस पहले वाले वीक का मतलब होता है दोस्तों सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह होता है, याद रखना है, सप्ताह, वीक, WEEK वीक। और WEAK इस वीक का मतलब कमज़ोर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कमज़ोर होता है। WEAK वीक का मीनिंग हो गया कमज़ोर, और WEEK इस वीक का मतलब सप्ताह है, ठीक है, समझ आ गया। आगे NIGST और KNIGST। तो NIGST इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाइट, तो इसको भी तो नाइट ही पढ़ेंगे, बिल्कुल इसको भी नाइट पढ़ा जाएगा। भले ही यहाँ के लिखा लेकिन यह के साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो इसे कनाइट नहीं नाइट ही पढ़ा जाएगा, यानी दोनों का उच्चारण एकदम सेम होता है। पहले वाले नाइट का मीनिंग हो गया दोस्तों रात, यानी NIGST इसका मतलब हो जाता है रात, और KNIGST इसका मतलब होता है योद्धा। क्या होता है मेरे दोस्त? योद्धा होता है, ठीक है। KNIGST नाइट मतलब योद्धा, और NIGST इस नाइट का मतलब रात। आगे SEE और SEA। तो SEE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी, SEEC और SEAC इसको भी सी पढ़ेंगे। पहले वाले सी का मीनिंग हो गया दोस्तों देखना। क्या हो गया? देखना, ठीक है, SEEC मतलब देखना। और दूसरे वाले सी का मीनिंग हो गया दोस्तों समुद्र। क्या हो गया? समुद्र हो गया, SEAC मतलब हो जाएगा समुद्र, ठीक है ना। तो इन सबको आपको याद रखना है। समझ आ रहा है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ऐसा चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाता होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, बस आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे लिखा MEET और MEAT। तो MEET इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मीट, MEET मीट, ठीक है। और MEAT इसको भी मीट पढ़ा जाएगा, समझ गए। MEET इस मीट का मतलब होता है दोस्तों मिलना, MEET मीट मतलब हो जाएगा मिलना। और MEAT इस मीट का मतलब हो जाता है मांस। क्या होता है? मांस होता है, ठीक है, याद रखना है। MEAT मीट मतलब मांस। अगला शब्द है दोस्तों KNOW और NO। इसे क्या पढ़ेंगे? KNOW इसे भी नो पढ़ा जाता है, और NO इसे भी नो पढ़ते हैं। भले यहाँ के साथ के लिखा गया लेकिन के साइलेंट हो गया। कहीं भी अगर के साथ यन लिखा होता है ना तो यह के साइलेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसे भी हम नो पढ़ेंगे, KNOW नो, और NO इसे भी नो। अब पहले वाले नो का मतलब हो जाता है जानना, नो मतलब जानना होता है, और इस दूसरे वाले नो का मतलब नहीं होता है, NO नो मतलब नहीं, KNOW नो मतलब जानना। अगला शब्द है THERE और THEIR। तो THERE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दियर, THEIR दियर, और THEIR इसे भी दियर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इस पहले वाले देयर का मतलब हो जाता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ होता है, जैसे गो देयर वहाँ जाओ, ठीक है। THEIR इस देयर का मतलब उनका होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? उनका होता है, ठीक है, THEIR देयर। अगला शब्द है दोस्तों FLOUR। इसे क्या पढ़ेंगे? FLOWER इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्लावर। FLOUR इसे पढ़ेंगे फ्लावर, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? फ्लावर, FLOUR फ्लावर, और FLOWER इसको भी फ्लावर पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले फ्लोर का मतलब होता है आटा। क्या होता है? आटा, ठीक है। इस दूसरे वाले फ्लोर का मीनिंग होता है दोस्तों फूल। क्या होता है? फूल होता है। दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जाता है। आगे लिखा SEEN और SCEAN। इसे पढ़ेंगे दोस्तों सीन, SEEN सीन, और SCEAN इसको भी सीन पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले सीन का मतलब हो गया दोस्तों देखा गया। क्या हो जाएगा? देखा गया, ठीक है, देखा गया।
और इस दूसरे वाले सीन का मीनिंग होता है दोस्तों दृश्य। क्या होता है? दृश्य होता है। ठीक है, दृश्य याद रखना है। अगला शब्द है KNOT और NOT। तो KNOT इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। अभी हमने आपको बताया कि कहीं भी के साथ N लिखा हो तो वहाँ के साइलेंट होगा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नॉट, और NOT इसको तो नॉट पढ़ेंगे ही। ठीक है, इस पहले वाले नॉट का मीनिंग होता है दोस्तों गांठ है। क्या होता है? गांठ होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले नॉट का मीनिंग नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। ठीक है, NOT नॉट मतलब नहीं। अगला शब्द है दोस्तों FAIR और FARE। तो FAIR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेयर। ठीक है, और FARE इसको भी हम फेयर पढ़ेंगे। समझ गए? इस पहले वाले फेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों मेला। क्या होता है? मेला होता है। और इस दूसरे वाले फेयर का मतलब किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है। याद रखना है, FAIR इसका मतलब मेला और FARE इस फेयर का मतलब किराया। PLAIN और PLANE। ठीक है, PLAIN इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेन। PLAIN प्लेन, और PLANE इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेन, यानी इसको भी प्लेन ही पढ़ेंगे। इस पहले वाले प्लेन का मतलब हो जाता है समतल। क्या होता है? समतल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह प्लेन है, यानी समतल है, बराबर है। और इस दूसरे वाले प्लेन का मतलब विमान होता है। क्या होता है? विमान, यानी जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला शब्द है PEACE और PIECE। तो PEACE इसको पढ़ेंगे दोस्तों पीस। ठीक है, और PIECE इसको भी पीस पढ़ा जाएगा। समझ गए? इस पहले वाले पीस का मीनिंग होता है दोस्तों शांति। क्या हो जाता है? शांति। ठीक है, शांति, PEACE पीस। और दूसरे वाले पीस का मीनिंग होता है दोस्तों टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। PEACE इस पीस का मतलब हो जाएगा टुकड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक पीस दो, 2 पीस दे दो, 3 पीस दे दो। तो पीस मतलब क्या? शांति दे दो? नहीं, टुकड़ा दे दो। ठीक है, अब PEAC इसका मतलब शांति हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही नई चीज़ सीखने और समझने को मिली होगी। अगर आपको कुछ नई चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।